स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल इंदौरी स्टोरी पे, जहां हम आपको सुनाते हैं प्यारी और नन्ही कहानियां। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक प्यारी सी हॉरर स्टोरी जिसका नाम है चार दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। सौरभ अपने घर के आंगन में बैठा कुछ कर रहा था। कोई ट्रिप प्लान कर रहा था शायद। सौरभ वैसे तो एक सिविल इंजीनियर है और एनिशिएंट आर्किटेक्चर का दीवाना, और अभी तक बैचलर है। अचानक टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। सौरभ के फ्रेंड पार्थ का कॉल था। पार्थ प्राचीन कला एवं साहित्य के किसी प्रोजेक्ट पर पिछले 2 सालों से काम कर रहा था। हाँ, सब कुछ रेडी है, पार्थ ने कहा। कल सुबह 5 बजे निकलते हैं। शाम तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सौरभ ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। अगली सुबह सौरभ की नींद 4 बजे के अलार्म के साथ खुली। सौरभ मिनटों में तैयार होकर बाहर आ गया। पार्थ और सौरभ दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। थोड़ी देर के बाद फिर वो दोनों स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन अपने तयशुदा वक्त से आधा घंटा लेट थी। आधा घंटा इंतजार करने के बाद दोनों ट्रेन के एसी कोच में थे। 6 घंटों के लंबे सफर के बाद वो राजस्थान के जयपुर जंक्शन पे थे, जहां पर दिया और अनुष्का उनका इंतजार कर रहे थे। ये दोनों पार्थ और सौरभ के अच्छे दोस्त थे और साथ ही दोनों राजस्थान की ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी। दोनों को घूमने का बेहद शौक जो। चारों दोस्त हर महीने किसी न किसी भूतिया कहानी से संबंधित जगहों पर घूमने निकल जाते। अभी पिछले महीने ही चारों शिमला के एक भूतिया गांव में मौज करके आए थे। इससे इंजीनियर साहब का शौक और पार्थ के प्रोजेक्ट में मदद भी हो जाती थी। दिया और अनुष्का का घूमना फिरना भी साथ ही साथ हो जाता था। और इंजीनियर साहब, कैसा रहा सफर? दिया ने कहा था। ओ ट्रैवल एजेंट, यहां भी अपना काम शुरू मत कर देना। चलो, गाड़ी आ गई, पार्थ ने शरारती अंदाज में कहा। सभी आर्मी की कलर्ड जीप में आगे के सफर के लिए चल दिए। जयपुर से कुछ ही दूर जाना था उन्हें, भानगढ़। पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। भानगढ़ के सुनसान से इलाके में चारों ओर देखने के बाद उन्हें जंगल के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक शानदार सा होटल उनके सामने था। चारों ने सोचा कि कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ भानगढ़ के लिए निकल जाएंगे। जीप होटल के सामने रुकी। चारों होटल की रिसेप्शन की ओर गए। वहां पहुंचते ही एक भारी भरकम आवाज आई। भानगढ़ में आपका स्वागत है। सौरभ ने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से कदमों की आवाज आई और धीरे धीरे एक बुजुर्ग आदमी खुद को कंबल से ढाके हुए उनकी ओर आकर कहता है, अरे कौन है भाई? पार्थ ने उनसे बातचीत करके 3rd फ्लोर पर जॉइंट रूम ले लिया। पार्थ ने सोचा था कि चारों साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब अंधेरा हो गया था। चारों ओर के जंगलों से झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी। पार्थ, सौरभ, दिया और अनुष्का
बालकनी में बैठे बैठे कल के बारे में बातचीत कर रहे थे। बालकनी से ही पहाड़ी दिख रही थी, जहां था भानगढ़ का डरावना किला। उसके चारों ओर घना जंगल था। अचानक लाइट चली जाती है और जंगल में पास ही कहीं से किसी के चलने की आवाज आती है। और इसी बीच अचानक जोर जोर से दरवाजा ठोकने की आवाज आती है। ग्रुप में सबसे बहादुर दिया धीरे धीरे आगे बढ़कर किसी तरह से टॉर्च उठाती है और डरते हुए दरवाजे की ओर उसे खोलने जाती है। यहाँ कई बार कुछ समय के लिए लाइट चली जाती है। फिर वही बुजुर्ग वहाँ आते हैं और उन्हें डिनर करने के लिए नीचे आने को कहते हैं। सभी किसी तरह नीचे आते हैं। नीचे पहुंचते ही अचानक से लाइट्स जल जाती है। चारों ओर देखते हैं कि एक बड़ा सा मरून रंग का कमरा, खाने के पकवानों से भरा हुआ एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल और टेबल के ठीक ऊपर लगा एक बड़ा सा झूमर। सभी हैरान थे कि इस वीरान से जंगल में इतना आलीशान होटल कैसे। फिर भी हिचकिचाते हुए उन्होंने किसी तरह हिम्मत की और कुछ देर बाद डिनर खत्म किया और अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर चारों सीधे बिस्तर में गड़ गए। यानी गधे घोड़े सब बेचकर सो गए। ना जाने क्यों चारों को पहली बार कहीं डर लग रहा था। हाँ, क्योंकि पार्थ ने उन्हें यह भी बताया था कि पूरा भानगढ़ कई सदियों से वीरान पड़ा है। फिर चारों तरफ का घना जंगल और जंगली जानवर चारों कैसे तैसे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही सभी भानगढ़ के लिए निकल पड़े। घने जंगल के बीच से एक पतला सा रास्ता, चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे। मन बहलाने के लिए सौरभ ने रेडियो ऑन कर दिया था। कुछ दूर चलने के बाद सौरभ ने अचानक जीप रोक दी। देखा तो जीप से कुछ ही दूरी पर सड़क पर पत्थर रखे हुए थे। अचानक से रेडियो पर बज रहा गाना चेंज हो गया। चारों ओर कुछ देर देखने के बाद सौरभ और पार्थ जीप से उतरे और पत्थर को सड़क से हटाना शुरू ही किया था कि दूर कहीं जंगल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। फटाफट पत्थर हटाकर दोनों गाड़ी पर चढ़े और फुल स्पीड में गाड़ी जो दौड़ाई कि सीधे भानगढ़ के किले के सामने ही रुकी। दिया ने किले की तस्वीर लेने के लिए अपने बैग में हाथ डाला तो देखा कि कैमरा वहां नहीं था। कैमरा तो उसी होटल में ही रह गया। दिया ने यह बात बाकियों को बताई। चलो कोई बात नहीं, वापस आते वक्त वहां से ले लेंगे, अभी तो मेरा कैमरा यूज कर लो। ये लो, पार्थ ने कहा। जीप से उतरकर उन्होंने देखा कि सामने किले का बड़ा सा दरवाजा है जिसे पुरातत्व विभाग ने सील कर रखा था। सभी पीछे के रास्ते से अंदर कूद गए। जैसे जैसे सूरज अपने आप को छुपा रहा था वैसे वैसे जंगल के जानवरों की आवाजें भी तेज होती जा रही थी। किले के अधिकतर कमरे पुरातत्व विभाग ने सील कर रखे थे। जैसे ही सभी बरामदे तक पहुंचे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। किसी तरह खुद को भीगने से बचाते हुए
सभी किले के पीछे वाले दरवाजे के पास खड़े हो गए। अब कुछ ही देर में अंधेरा हो गया था और बारिश भी थम गई थी। धीरे धीरे अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है। इस बार फिर दिया दरवाजे की ओर बढ़ती है और बाहर जाकर दिखती है। कुछ मिनटों तक दिया वापस नहीं आती। अब अनुष्का दिया को देखने वहां जाती है और कुछ देर तक वो भी वापस नहीं आती। सौरभ और पार्थ बेहद ही डर गए थे। अब सौरभ उन दोनों को देखने जाता है और पार्थ सौरभ से कुछ ही दूरी पर उसके पीछे पीछे वहां जाता है। सौरभ दरवाजे तक पहुंचने के बाद बेहद हैरान हो जाता है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो देखता है कि दिया और अनुष्का दोनों ही घुटनों पर बैठे हुए हैं और 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 एक प्यारे से हिरण के बच्चे को खिला रहे हैं। पार्थ की तो जान ही निकल आई थी। कुछ देर किले को अच्छी तरह देखने के बाद अब चारों जीप से होटल के लिए निकल पड़े। अंधेरा घना होता जा रहा था और जंगल में से जानवरों की आवाजें आती जा रही थी। रेडियो ऑन था। कुछ दूर आगे चलने के बाद सौरभ ने जीप होटल की तरफ मोड़ी। वही कच्चे रास्ते से आगे बढ़ते रहने के बाद सौरभ ने फिर गाड़ी में ब्रेक लगाया, क्योंकि होटल आ गया था। चारों उतरे और होटल के लिए आगे बढ़े तो देखा वो आलीशान सा होटल जहाँ वो कल रात रुके थे वहाँ था ही नहीं। बस था तो दिया का कैमरा और वही घना जंगल। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें या शिकायत करें, लेकिन हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है। अगले हफ्ते फिर किसी नई कहानी के साथ देखते रहिए इंदौर स्टोरी। अलविदा।